वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद कई देशों में अमेरिका के खिलाफ कड़ा विरोध हो रहा है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे लखनऊ में सीपीआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साम्राज्यवादी अमेरिका की कथित कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य कार्रवाई की आड़ में अपहरण करने के आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला। कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों का हनन अमेरिका खुद कर रहा है, यूएन के बनने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साम्राज्यवादी ताकतों को रोका गया था, आज जो इस तरह अल्प विकसित देशों के संसाधनों का लूट जो ये अमेरिका अपने दादागिरी से कर रहा है, उसकी लूट को हम उजागर करने आए हैं। और हम क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, एक बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, चूंकि हमारे यहाँ 80% लोग गरीब हैं, कल को ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं, चाइना ताइवान पे कर सकता है, तो इस तरह की साम्राज्यवादी ताकतों को रोकने के लिए ये आवाज जरूरी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसका प्रतिनिधित्व करे। जिस तरीके से अमेरिका की गुंडाई है, पूरा विश्व जो है इससे परेशान है। और अभी आपने देखा कि वेनेजुएला के ऊपर उसने आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पूरा तेल की लूट के लिए ये सारा काम अमेरिकी साम्राज्यवाद कर रहा है और भारत सरकार कोई भी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। 56 इंच का चीना वाले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सो रहे हैं, वो स्पष्ट निंदा भी घटना की नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्पष्ट वेनेजुएला के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अमेरिकी जो दादागिरी है उसकी आलोचना करना चाहिए, उसका निंदा करना चाहिए। वहीं जम्मू में भी सीपीआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों की कड़ी निंदा की। कार्यकर्ताओं ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वेनेजुएला के मुंतखब सरकार वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया। अमेरिका के फौजियों ने वहां बमबारी की कई इलाकों में बगैर किसी इख्तियार के, और ये उनका दावा कि वहां ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है, एक बूंदी दलील है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द किया गया। और हमारा मानना है पूरी दुनिया में आज एहतजाज हो रहे हैं कि हर मुल्क को इख्तियार है कि वो अपने मामलात खुद संभाले। किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर ऐसे जारियत का इर्तिकाब हो, कौन जाने कल दूसरा मुल्क निशाना बने अगर इस बर्बरियत को ना रोका गया। और इसलिए हमारे मुल्क में भी, यूरोप में भी, इवन इन अमेरिका, हर सतह पर एहतजाज हो रहे हैं इस नंगी जारियत के खिलाफ। और मुतालबा यही है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए और दुनिया में अमन कायम रह सकता है तब ही जब मुख्तलिफ ममालिक को, चाहे उनकी राय कुछ भी क्यों न हो, वो मजाज हैं अपने फ्यूचर को संभालने के। किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरे में डाला जाए और किसी एक मुल्क को ये अख्तियार मिले, इससे दुनिया भर का जो अमन है वो मुतासर हो सकता है, उसमें दरार पैदा हो सकती है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमारी अपील है अपने मुल्क के अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से और पूरी दुनिया के अवाम के साथ मिलकर हम भी आवाज बुलंद कर ले। आज जम्मू में भी हमने एक साथ मिलकर ये एक टोकन एहतजाज किया है और उन तमाम कुव्वतों के साथ इजहारी यकजहती करने के लिए हमारे मुल्क में और इसके अलावा बाकी ममालिक में जो लोग आज सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं अमेरिकन बर्बरियत के खिलाफ। कुछ ऐसा ही नजारा चेन्नई में भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली।